हेलो हाय व्हाट्सअप फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं आपके सर, आपका अदनान सर, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्लावर का स्ट्रक्चर जो हमारे मॉर्फोलॉजी चैप्टर से है। देखो, फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर से भी आ जाता है, जो हमारे 11th क्लास का है, प्लस फ्लावर को हम 12th में भी तो पढ़ते हैं ना। तो ये जो टॉपिक है भाई, फ्लावर को आप अच्छे से पढ़ लो। आपके 2 क्लास के टॉपिक खत्म होते हैं, एक तो 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और 11th में जो हमारा मॉर्फोलॉजी दे रखा है। फ्लावर से मॉर्फोलॉजी पर्टिकुलरली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमने चूज करा है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एज अ हाई वेटेज टॉपिक। क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आपके स्कोर जो आपका नीट है वो जरूर ही बहुत अच्छा अपलिफ्ट हो जाएगा। हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहां पर फ्लावर की बात बताऊं भाई, फ्लावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों। अगर सोचो, फ्लावर को हर जगह हमने पढ़ा है, हमेशा से पढ़ते आए हैं कि फ्लावर क्या है भाई। फ्लावर तो एक मॉडिफाइड शूट मानी जाती है। शूट समझते हो ना, जहां पर स्टेम है, लीव्स हैं, वो सब शूट है। फ्लावर को भी एक मॉडिफाइड शूट माना जाता है, राइट। अब होता क्या है, फ्लावर देखो शूट कहां से डेवलप होती है। शूट डेवलप होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जब फ्लावर बनाती है तो ये क्या होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज याद रखना है। शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही लीव भी बनते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही स्टेम, ये सारे पार्ट भी बनते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम ही फ्लावर बनाती है, बट शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर बनाने से पहले फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होती है, यानी वो मेरिस्टेम में कन्वर्ट होती है जो कि फ्लावर को बनाएगा। अब होता क्या है, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, देखो फ्लावर में भी नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं, जहां से भी पेटल सेपल निकल रहे हैं वो सब नोड्स हैं। बट फ्लावर में क्या होता है, ये नोड बहुत पास पास होते हैं, इंटरनोड का डिस्टेंस छोटा हो जाता है। तो यही चीज तो लिखी है यहां पर एनसीईआरटी में, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट। इंटरनोड्स जो होती हैं इलोंगेट यानी खिंचती नहीं है, वहीं रहती हैं। एंड दी एक्सिस, एक्सिस मतलब जहां पर सारे ये पार्ट निकल रहे हैं, एक्सिस गेट कंडेंस्ड, मतलब कि नोड्स बहुत पास पास आ जाती हैं। फ्लावर एक बहुत ही कंडेंस सा कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है। एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो होता क्या है, जब एक शूट फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो लीफ बनाने की बजाय वो फ्लावर के अलग अलग पार्ट बनाना शुरू कर देती है। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल। ये चीज आई होप सबको पता होगी, या नहीं भी पता हो सकती है। स्टेमेन कार्पेल बेसिकली हैं क्या, स्टेमेन कार्पेल पिस्टिल, ये सब जो है बच्चों, ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन है। फ्लावर अगर शूट का मॉडिफिकेशन है तो हमारा जो सेपल है, पेटल है, स्टेमेन है, कार्पेल है, ये सब लीफ के मॉडिफिकेशन है। अब देखो, फ्लावर के हम पार्ट को ना 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। फ्लोरल वर्ल्स, वर्ल्स मतलब रिंग्स, सर्किल्स। सबसे बाहर होता है कैलिक्स, ठीक है, उसके बाद कोरोला, कोरोला के बाद एंड्रोशियम, फिर गाइनेशियम। फ्लावर में ये 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। इन फ्लोरल वर्ल को हम 2 ग्रुप में रख देते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ल्स और एसेंशियल वर्ल्स। नॉन एसेंशियल वर्ल्स को हम एसेसरी वर्ल भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लावर के रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, ये हेल्पिंग स्ट्रक्चर हैं, हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि कैलिक्स, कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो होती है सेपल। कैलिक्स की यूनिट है सेपल। कैलिक्स का काम होता है, फ्लावर जब बड वाली कंडीशन में होता है तो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी बड को। कोरोला की यूनिट क्या होती है भाई, कोरोला की यूनिट होती है पेटल। पेटल का, कोरोला का काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि ये कलरफुल होती हैं। फिर आते हैं एसेंशियल वर्ल। एसेंशियल वर्ल को हम रिप्रोडक्टिव वर्ल भी बोलते हैं, क्योंकि इनका काम होता है रिप्रोडक्शन में, ये मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। जैसे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट क्या हो गई है, एंड्रोशियम की यूनिट हो गई स्टेमिन, जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, ये फ्लावर का मेल पार्ट है। सबसे अंदर है फ्लावर का फीमेल पार्ट गाइनीशियम। गाइनीशियम की यूनिट हो जाती है बच्चों क्या, गाइनीशियम की यूनिट होती है कार्पेल, ठीक है। और ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। तो फ्लावर के पार्ट्स को भी हमने 2 ग्रुप में रख दिया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। अब यहां पर हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर।
ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, मस्टर्ड का फ्लावर बाइसेक्सुअल है, चाइना रोज बाइसेक्सुअल है, लिली बाइसेक्सुअल होता है, बट हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी मिलते हैं। जैसे ये देखो स्टेमिनेट फ्लावर, ये मेल फ्लावर है क्योंकि इसमें केवल स्टेमिन है, और यहां पर है पिस्टिलेट फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है, इसमें केवल पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ऐसे फ्लावर यहाँ मेल और फीमेल अलग होते हैं, इनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ये हमें मिलते हैं पपाया के केस में, और मलबेरी के केस में ये हमें मिलते हैं, ये हमें वाटरमेलन में, क्यूकम्बर में, बहुत सारी जगह मिलते हैं, मेज में। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में फ्लावर को उन्होंने सिमेट्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई करा है। यहां पर देखो ये पहला जो फ्लावर है इसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। अब अगर इस फ्लावर को मैं कट करूं, देखो इस फ्लावर को मैं बहुत सारे प्लेन से कट कर सकता हूं मिरर इमेजेस में, तो ये कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। इसका सिंबल भी याद रखना है बच्चों, ये है इसका सिंबल। अब इसको अच्छे से इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल याद करना है एमसीडी, मस्टर्ड, चिली और दतूरा, ये इसके एग्जाम्पल है। एमसीडी या डीसीएम कुछ भी याद कर लो। दूसरा फ्लावर मैं बता देता हूं जाइगोमॉर्फिक, ये एक ही प्लेन से कट होगा, बाइलेटरल सिमेट्री है, इसको हम ऐसे परसेंटेज से दिखाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल याद कर लो, इसके एग्जाम्पल है पीसीबी गुल। गुल हो गई ना पीसीबी, नीट के एग्जाम के पास आते आते पीसीबी बिल्कुल दिमाग से उड़ गई है, तो हमने बोल दिया इसको पीसीबी गुल। पी क्या है यहां पर, पी है पी, सी से है कैसिया, बी से है बीन, और गुल से है गुलमोहर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, पीसीबी गुल, पी कैसिया और बीन। तीसरा है हमारा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है कैना का। ये फ्लावर जो होते हैं इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, आप किसी भी प्लेन से इनको कट नहीं कर सकते हो। उसके अलावा फ्लावर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं गाइनीशियम की पोजीशन के बेसिस पे। जैसे आप यहां पर देखो पहले वाले केस में गाइनीशियम की सबसे हाई पोजीशन है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। नीट में यहां पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है। ये जो बीच के आपको दो फ्लावर दिख रहे हैं ये दोनों हैं पेरीगाइनस, जहां पर हम क्या बोलते हैं, ओवरी कैसी होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। और लास्ट वाला जो आपको फ्लावर दिख रहा है, ये लास्ट वाला फ्लावर है एपीगाइनस। एपीगाइनस में हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, यहां पर होती है इंफीरियर ओवरी, यहां होती है इंफीरियर ओवरी। यहां से भी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, याद रखना है। यहां से भी क्या मिलेंगे, हमें क्वेश्चन मिलेंगे। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल है, मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है, पेरीगाइनस का पीच प्लम रोज एग्जाम्पल दे रखा है, और हमारा एपीगाइनस में क्या एग्जाम्पल दे रखा है, क्यूकम्बर का, गुआवा का एग्जाम्पल दे रखा है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर का एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे कैलिक्स की। कैलिक्स मैंने बताया था सबसे बाहर की वर्ल है जिसके यूनिट सेपल होते हैं। कैलिक्स में भी दो पॉसिबिलिटी मिलती है, अगर सेपल आपस में जुड़े हैं गैमोसेपलस, जैसे ये वाली कंडीशन, और सारे सेपल एक दूसरे से अलग अलग हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन। उसके बाद हम बात करेंगे एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन मतलब पेटल्स का या सेपल्स का आपस में कैसा अरेंजमेंट है एक फ्लावर की बड कंडीशन में। तो यहां पर हम सबसे देख सकते हैं पहला वाला एस्टिवेशन है वेलवेट। वेलवेट में आप देख सकते हो ये जो पेटल्स हैं ये ओवरलैप नहीं कर रही हैं। क्या एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इसका दे रखा है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का एग्जाम्पल यहां दे रखा है। दूसरा वाला अगर डायग्राम आप देखोगे यहां पर पेटल्स ओवरलैप कर रही हैं एक फिक्स डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है चाइना रोज, कॉटन और लेडीज फिंगर। चाइनीज लेडी ट्विस्टेड हर कॉटन शर्ट, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन।
इम्ब्रिकेट में क्या है, ओवरलैपिंग है बट किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कैसिया और गुलमोहर का। और लास्ट वाला जो एस्टिवेशन है बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा यूनिक सा एस्टिवेशन है, इसको वेक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन बोलते हैं। ये हमें किस में देखने को मिलता है, पी में, या फिर हम कह सकते हैं बीन्स में, जो फेबेसी पी वाली फैमिली है। उसके बाद हम बात करेंगे कोरोला की। कोरोला मैंने बताया था अट्रैक्टिव होता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, कलरफुल होता है। कोरोला में भी अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, यहां पर देखो ये गैमोपेटलस कंडीशन है, जैसे पिटूनिया में, ब्रिंजल में। और अगर पेटल्स फ्री हैं तो इसको हम पॉलीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, जैसे मस्टर्ड में देखने को मिलती है। अब एक और टर्म होता है पेरियंथ। बहुत सारे फ्लावर में कोरोला और कैलिक्स एक जैसे दिखते हैं, इनडिस्टिंक्ट होते हैं, दे लुक सेम, एक ही जैसे दिखते हैं। वहां पर हम शब्द यूज करते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की हर एक यूनिट को हम बोलते हैं टेपल। ऐसा हमें कहां देखने को मिलेगा, लिली में। ऐसा हमें देखने को मिलेगा ट्यूलिप के केस में। तो लिली और ट्यूलिप में हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब हम आते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम है फ्लावर का मेल पार्ट। फ्लावर में जो मेल पार्ट है वो एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की हर एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमिन। अब स्टेमिन में भी दो चीजें होती हैं। स्टेमिन में होते हैं एंथर, जिसमें पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और इसकी स्टॉक जो होती है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अब स्टेमिन्स का अरेंजमेंट हमें बहुत अलग अलग तरह से फ्लावर में देखने को मिल सकता है। सो यहां पर हम बात करेंगे अलग अलग तरह से स्टेमिन्स का अरेंजमेंट, मोड्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टेमिन। देखो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑल स्टेमिन्स फ्री, सारे स्टेमिन्स फ्री हैं, जैसा हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है। सो इसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। इसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। उसके अलावा हमें देखने को मिलता है स्टेमिन्स फ्यूज्ड। स्टेमिन्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, फ्री नहीं है, किसी ना किसी पार्ट के साथ अटैच्ड हैं। यहां पर भी हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है बहुत सारी। एक हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है स्टेमिन फ्यूज्ड विद ईच अदर। स्टेमिन आपस में फ्यूज हो सकते हैं, या फिर हमें देखने को मिल सकता है कि भाई उनके एंथर फ्यूज हैं, फिलामेंट फ्री हैं, फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, एंथर फ्री हैं। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। सो स्टेमिन्स फ्यूज्ड विद ईच अदर, फ्यूज्ड विद ईच अदर। स्टेमिन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं। तो इसमें हमें एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है फिलामेंट्स फ्यूज्ड बट एंथर्स फ्री। फिलामेंट तो फ्यूज्ड हैं बट एंथर्स क्या हैं, एंथर्स आपस में फ्री हैं। फिलामेंट तो फ्यूज्ड हैं बट एंथर्स फ्री हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फस कंडीशन। यहां पर फिलामेंट्स फ्यूज्ड बट एंथर फ्री। अब यहां पर भी ना बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। अगर सब फ्यूज होके एक सिंगल बंडल बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। इसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन हमें देखने को मिलती है चाइना रोज में, मालवेसी फैमिली आप इसका एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा स्टेमिन्स फ्यूज हैं टू बंडल्स में, इसको डाइडल्फस बोलते हैं, ये हमें पी में देखने को मिलता है। और मैनी बंडल, अगर बहुत सारे बंडल हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन, और ये हमें देखने को मिलती है सिट्रस प्लांट में। सो हमारे क्या पॉसिबिलिटी हो गई स्टेमिन फ्यूज्ड होने की, फ्यूज विद ईच अदर, फिलामेंट फ्यूज बट एंथर्स फ्री। सो इसको हम बोलेंगे मोनोएडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीएडल्फस। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टेमिन्स फ्यूज्ड विद अदर पार्ट। स्टेमिन्स फ्यूज्ड विद अदर पार्ट्स, एक तो आपस में फ्यूज्ड हैं और दूसरा हो सकता है बाकी अदर पार्ट से भी फ्यूज्ड हैं। अदर पार्ट से फ्यूज्ड में हम देखेंगे स्टेमिन्स फ्यूज्ड विद अदर फ्लोरल वॉल्स।
सो बहुत बार स्टेमन्स होते हैं फ्यूज्ड विद कोरोला, यानी पेटल के साथ फ्यूज्ड हैं। अगर वो पेटल के साथ फ्यूज्ड हैं तो इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन। ये हमें ब्रिंजल में, सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलती है। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूज्ड विद पेरियंथ। पेरियंथ किसमें मिलता है? अभी मैंने बताया था लिली में। इसको हम बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। ये हमें कहां मिलेगी? लिली में देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेमन्स किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं फ्लावर के अंदर। अब हम बात करेंगे फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी गाइनीशियम का। गाइनीशियम के यूनिट होते हैं कार्पेल्स। कार्पेल्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसके 3 पार्ट हैं। स्टिग्मा जहां पॉलन लैंड करते हैं, स्टाइल और ओवरी जिसमें ओव्यूल होते हैं, ये है ओवरी की वॉल। गाइनीशियम में होते हैं कार्पेल। अगर एक सिंगल कार्पेल है तो हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। ये हमें मिलता है पी में। कोकोनट, मैंगो, ये सब एग्जाम्पल हैं मोनोकार्पेलरी के। और अगर कार्पेल बहुत सारे हैं तो उसको हम मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। कार्पेल्स फ्री, ये कार्पेल्स जो हैं ये आपस में फ्री हो सकते हैं, या फिर कार्पेल्स आपस में क्या हो सकते हैं? कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर कार्पेल्स फ्री होते हैं तो एपोकार्पस बोलते हैं, फ्यूज होते हैं तो सिनकार्पस बोलते हैं। एपोकार्पस का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एपोकार्पस के एग्जाम्पल में हमें आ जाता है लोटस, रोज, माइकीलिया। और हमारे सिनकार्पस में आ जाता है जैसे मस्टर्ड सिनकार्पस है, टोमेटो सिनकार्पस है, पेपरवर सिनकार्पस है। तो ये सब हमारे क्या हैं? सिनकार्पस के एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मैंने बताया था पीसीबी गुल, पी कैसिया, बीन और गुलमोहर। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया पी। पी है जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में मैंने क्या बताया था? एमसीडी, मस्टर्ड, चिली, दतूरा। देखते हैं यहां पर क्या है। आंसर हमें मिल गया ब्रासिका। ब्रासिका क्या है? ब्रासिका मस्टर्ड का ही साइंटिफिक नेम है। तो मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड है एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री वाला फ्लावर। करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट इज। मस्टर्ड की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो मस्टर्ड में भी कैसी ओवरी होती है? सुपीरियर ओवरी होती है। फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। सो अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें क्या आंसर मिल जाएगा? गाइनीशियम occupies the highest position while the other parts are situated below it. So ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मस्टर्ड भी हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है जहां पर सुपीरियर ओवरी हमें देखने को मिलती है। When the margins of sepal and petal overlap without any particular direction, देखो अगर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो इम्ब्रिकेट है, अगर फिक्स डायरेक्शन है तो ट्विस्टेड है। तो यहां पर बोला है इन्होंने विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमारा हो जाएगा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो हमें कैसिया और गुलमोहर में मिलता है। तो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में समझा है। हमने समझा है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर से, अलग अलग पार्ट से किस किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या पास्ट में आए हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।